क्या आपने कभी सोचा है कि योकाई की दुनिया कैसी होगी? दांडादान में आपने अच्छे और बुरे योकाई देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पावरफुल और अच्छे योकाई से मिलवाने वाले हैं जिनकी शक्तियां आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए एक रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं, जहां ताकत और अच्छाई का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। पहले ही बात करते हैं योकाई कावाबांगा के बारे में। कावाबांगा एक यंग लेडी थी, क्योंकि वो मर चुकी है। वो एक आइडल बनना चाहती थी। तो कावाबांगा और रिन फ्रेंड ग्रुप के साथ ट्रेनिंग लेना शुरू करती है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनके अंदर लड़ाई हो जाती है। इससे पहले कि वो रिन से माफी मांगती, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। और ये नारुतो में ओबितो वाली बात नहीं है। Kidding. मरने के बाद कावाबांगा योकाई बन जाती है और रिन से जुड़ जाती है। और जब मोमो और ओकारुन को इसके बारे में पता चलता है, तो उन्होंने उसकी मदद की और कावाबांगा को एक गार्डियन स्पिरिट बना दिया। दूसरा आ जाता है अर्थबॉर्न स्पिरिट क्रैब, पृथ्वीवासी खेकड़ा। इनोसेंट लड़कियों की मौत से बना एक भयानक साया। सोनो सिटी की अंधेरी टनल में, जहां शायद हर चीख गूंजती थी, हर परछाई डराती थी। लेकिन असल सवाल, कितनी आत्माओं ने अपने हत्यारे को माफ किया होगा? क्रैब वहीं छुपा रहा, जैसे अपने गुनाहों का हिसाब लिख रहा हो या अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। टर्बो ग्रैनी ने उसे ढूंढ निकाला और फिर दोनों की जोड़ी ऐसी लगी जैसे किसी डरावनी कहानी के पन्ने फटकर बाहर आ गए हों। उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी, क्योंकि जब मौत साथ होती है तब किसी को नहीं छोड़ा जाता। तभी मोमो और ओकारुन ने सेको की मदद से एंट्री मारी। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या वो केकड़ा सिर्फ एक प्राणी था या हर आत्मा के दर्द और बदले का रूप? क्रैब भले ही टनल से भाग गया हो, लेकिन टनल में उसकी सिसकियां अब भी गूंजती होंगी, शायद अगली बार किसी और के इंतजार में। नेक्स्ट योकाई की बात करें ना, तो वह एक्रोबैटिक सिल्की है। एक्रोबैटिक सिल्की एक योकाई है जो छोटी उम्र से ही आयरा शिरातोरी का पीछा करती थी। कई साल पहले जब वो दोनों पहली बार मिले थे, तब छोटी आयरा ने सिल्की को गलती से माँ बुला दिया। इस एक शब्द ने सिल्की के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी, जैसे उसे कुछ बहुत ही जरूरी चीज भूलने का एहसास होने लगा हो। माँ। सिल्की के मन में यही शब्द गूंजने लगा। वो क्या था जो उसे याद नहीं आ रहा था? उस दिन के बाद से सिल्की ने आयरा का पीछा करना शुरू कर दिया, जैसे वो उसकी परछाई बन गई हो। और फिर धीरे धीरे आयरा को देखते हुए उसने उसे अपनी बेटी मान लिया। लेकिन ये सिर्फ आयरा को नहीं, बल्कि सिल्की को भी बदल रहा था। उसे अपनी ह्यूमन लाइफ की यादें सताने लगी। वो दर्द, वो अकेलापन, सब कुछ जैसे एक एक कर सामने आ रहा था। वो कौन थी और क्यों उसकी जिंदगी इतनी पेनफुल थी? सिल्की का हर दिन आयरा के साथ उसे अपनी भूली हुई यादों की ओर खींचने लगा। सिल्की जब एक इंसान थी, तब वो फाइनेंशियली कमजोर थी। वो अपनी बेटी को एक बेहतर लाइफ देना चाहती थी, पर कुछ ही दिनों में वो उधारी में डूब गई। क्या करे? दिल में अच्छे इरादे थे, लेकिन हालात ने कुछ और ही मोड़ ले लिया। जिनसे सिल्की ने उधार लिया था, उन्होंने सिल्की की बेटी को उठा ले गया और सिल्की को भी बहुत पीटा। सिल्की अपनी बेटी के लिए ही जीवित थी, और अब तो बेटी भी नहीं रही, तो वो खुद भी जीवित नहीं रहा और एक योकाई में बदल गई। अगला है अपना अम्ब्रेला बॉय। बड़े होते हुए अंजी जुमा और उसकी परिवार गरीबी से जूझ रहे थे। उंजी का छोटा भाई फूटा, उसे उसकी माँ ने एक अम्ब्रेला दिया था। ये अम्ब्रेला फूटा के लिए उसकी जान था। वो जहां भी जाता, छाता को साथ ले जाता। एक बार बरसात के दिन अम्ब्रेला उसके हाथ से उड़ जाता है और छाता के पीछे भागते भागते वो एक नदी में डूब जाता है। कुछ सालों बाद उंजी अपने छोटे भाई से फिर मिलता है, इसी नदी के पास। लेकिन फूटा अब एक योकाई बन चुका था। वो घने अंधेरे में अब एक खौफनाक आकृति में बदल चुका था। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं बची थी, केवल भूतिया आक्रोश था। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे बचाया नहीं, फूटा चीखा, और उसके शब्दों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अब देखो, मैं वही बन चुका हूं जो मैं कभी नहीं चाहता था। उसकी आवाज में तिरस्कार और एक डरावनी हंसी घुली थी। अंजी के दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन उसका छोटा भाई अब उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था जो एक बार उसे छोड़ चुका था। फूटा ने खुद को अम्ब्रेला बॉय बना लिया था, और अब वो केवल एक शापित आत्मा था जो दुनिया को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। नेक्स्ट है योकाई फेरी टेल कार्ड। फेरी टेल कार्ड एक खतरनाक योकाई है, जिसे डेंडाडन में कुछ समय पहले सील कर दिया गया था, लेकिन इसे सील करने का कारण अब तक कोई नहीं जानता। फेरी टेल को सील तोड़ने के लिए किसी की जरूरत थी। उसने एक एरिया बनाया, और उस एरिया के अंदर जो भी आएगा वो फेरी टेल के कंट्रोल में आ जाएगा। क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? फेरी टेल कार्ड की आवाज गहरी, डरावनी थी,
जैसे हवा में गूंजते हुए हजारों चीखें सुनाई दे रही हो। जो भी इस क्षेत्र में कदम रखेगा वो अब मेरा दास बन जाएगा। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं? कोई भी नहीं बच पाएगा। नेक्स्ट है अपना फेवरेट योकाई। गैस करो कौन है? Evil Eye। इसकी फुल स्टोरी वीडियो चैनल पे है, देख लेना। लगे हाथ एक सब्सक्राइब भी कर देना यार। A long time ago, कितो परिवार ने एक कमजोर बच्चे को किडनैप कर लिया था और उसे खाना भी नहीं देते थे। कितो परिवार का प्लान था सूचिनोको, जो इनका भगवान था। तो वो परिवार उस बच्चे को पूजा में बोली देना चाहते थे, लेकिन उस बच्चे को उम्मीद थी जीवन में एक बार तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेल पाएगा, पर उसका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। उसे बोली दे दिया गया। फिर वो लड़का एक डेंजरस आत्मा ईविल आई बन जाता है। ईविल आई ने दूसरे बच्चों को भी बोली होते हुए देखा और उसके मन में इंसानों के प्रति गुस्सा भर गया। जब ईविल आई आजाद हुआ, सभी इंसानों को मिटाने की कसम खाई और वो जीजी के साथ मार्च हो गया। एंड आ चुका है अपनी दादी टर्बो ग्रैनी। ग्रैनी एक डेंजरस योकाई है जो मॉडर्न टाइम में जापान को भयभीत करके रखे हुए है। वो तब तक घूमती रही जब तक जापान के शोनो सिटी में एक अर्थबॉर्न स्पिरिट क्रैब नहीं मिल गया। फिर ग्रैनी उस क्रैब के साथ जुड़ गया और सोनो सिटी के टनल में रहने लगा और फिर ओकारुन टनल में आया। क्या चक्कर है? अब ये किसकी नानी है जो डर से खुद ही पास आते हुए लोगों को ठग लेती है? फिर टर्बो ग्रैनी की ताकत ओकारुन के अंदर ट्रैप हो गई और स्पिरिट एक बुरी दादी के बॉडी में फंस गया और उसके बाद ग्रैनी और भी क्रीपी बन गई। अब उसकी आंखों में ये लगता है कि अब तेरी बारी है बेटा। आगे जाकर ग्रैनी एक बिल्ली भी बन गई। हाँ, बिल्ली। सोचो, पहले खतरनाक दादी, अब म्याऊ करते हुए खतरनाक बिल्ली। क्या तुम देखना चाहोगे कि वो किस तरह से माउस को टारगेट करती है? अपने पावर खोने के बाद ग्रैनी ओकारुन और मोमो की मदद करता है, लेकिन क्या वो सच में मदद कर रहा है? उसकी दादी वाली दयालुता पर शक करना तो बनता है। लिस्ट का आखिरी योकाई रेको कशिमा है। वन अपॉन अ टाइम, यार मेरी क्लास 5 की इंग्लिश टीचर की याद दिला दी तुमने। वंस अपॉन अ टाइम, रेको एक साधारण इंसान थी। वो एक आम जिंदगी चाहती थी, अपने परिवार के साथ शांति से जीना चाहती थी, लेकिन उसे ये कभी नसीब नहीं हुआ। वॉर में वो मारी गई और मौत के बाद वो एक भूत बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, रेको अब सिर्फ एक साधारण भूत नहीं रही। वो कमिगो सिटी में रहने लगी और अपने सोच से भी ज्यादा शक्ति हासिल कर चुकी थी। मोमो ने खुद उसे मोस्ट पावरफुल योकाई कहा है। सोचिए, ऐसा क्या खास था उसमें? जब खुर एलियन स्पीशीज ने पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश की और एक खतरनाक बॉम्ब गिराया, तो रेको की पुरानी यादें ताजा हो गई। और तब रेको ने जो किया वो हैरान कर देने वाला था। क्या आप यकीन करेंगे? अकेले रेको ने पूरी एलियन स्पीशीज को खत्म कर दिया। हाँ, वो खुर एलियन स्पीशीज जिससे पूरा यूनिवर्स डरता है, उसे रेको ने चुटकियों में हरा दिया। यही नहीं, उसने साबित कर दिया कि वो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली योकाई है। तो दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके अंदर भी उत्सुकता और रोमांच भर दिया है, तो वीडियो को खत्म करने से पहले एक सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज।